हेलो एस्पिरेंट्स, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे थे, हमारी मैथमेटिक्स की शॉर्ट वीडियो की सीरीज चल रही थी, जिसके 2 पार्ट आ चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास रहेगी। आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम का एक टॉपिक लेके आया हूं कि कैसे हम नंबर ऑफ जीरोज को फाइंड करते हैं। ये आपका 2020 का भी एक सवाल है PYQ, और 2024 में भी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन के साथ मैं आज तरीका भी डिस्कस करूंगा कि नंबर ऑफ जीरोज को कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि ये 2024 में पूछा गया है, सीसेट 2024 का सवाल है। ये क्या कह रहा है कि कोई गुणनफल है आपका 1 स्क्वायर गुणे 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 6 और 4 की पावर 8, ऐसे करते करते आपका 25 की पावर 50 तक है। यहाँ हमको क्या फाइंड करना है कि कितने क्रमागत शून्य होंगे। इस गुणनफल में हमको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं कि नंबर ऑफ जीरोज हमारे हैं कितने। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए हम एक काम करते हैं, वो देखिएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस गुणनफल में हमारे पास 2 की संख्या कितनी है और 5 की संख्या कितनी है। दो चीज देखते हैं। पहले ये चीज जानिए आप कि अगर आपको कहीं जीरो बनाना हुआ, ठीक है, कहीं जीरो बनाना हुआ तो जीरो बनता कैसे है। आप ये कह सकते हैं कि अगर हम 2 को और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये क्या देता है, आपका प्रोडक्ट क्या देता है, 2 × 5, ये देता है 10। और यहाँ कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। मतलब अगर कहीं आपका ऐसा बनेगा कि आपके पास एक संख्या 2 है और दूसरी संख्या 5 है, तभी जाके जीरो बनेगा। और वो जीरो बनता कितना है, 1 जीरो बनता है। अगर 1 2 है आपके पास और 1 ही 5 है तो वो कितना जीरो बनाएगा, 1 जीरो बनाएगा। तो पहले हम खोजते हैं कि यहाँ पर 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। और एक चीज जानिए आप, एक चीज और समझ लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए कोई मल्टीप्लीकेशन है आपका 2 गुणे 2 और फिर गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, यहाँ कितना जीरो बनेगा आप बता सकते हो। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। ये 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और 25 चौका 100 होता है, और 25 अट्ठे क्या होता है, 200 होता है। ठीक, यानी 200 बन रहा है यहाँ पे। कितना जीरो आ गया इसमें, इसमें 2 जीरो आया। लेकिन आप अभी आपको मैंने ये बताया कि हम क्या क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ फाइव्स। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ 2 तो 3 है, लेकिन नंबर ऑफ 5 केवल 2 हैं। तो जो मिनिमम संख्या होगी, चाहे 2 की चाहे 5 की, मतलब अगर आपके पास 5 ज्यादा होगा और 2 कम होगा तो हम 2 को गिन लेंगे, वो उतना जीरो बनाएगा मल्टीप्लीकेशन। अगर आपका जैसे यहाँ 5 कम था तो हम 5 को गिनेंगे, क्योंकि हमको जीरो बनाने के लिए जोड़ा चाहिए होता है, किसका किसका, 5 और 2 का। आई होप बेसिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ आपको। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है एक जो भी नंबर लिखा गया है उससे डबल पावर है। अगर आप देख पा रहे हो, 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 6 है, 4 की पावर 8 है, और आपका 25 की पावर 50 है। अब आप देखिए 2 भी है यहाँ, 2 की पावर 4, फिर 4 है, फिर ऐसे 6 आएगा, 6 में भी 2 होता है, फिर 8 आएगा, 8 में भी 2 होता है आपका, फिर 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा। तो मतलब ज्यादा नंबर ऐसे हैं आपके पास जिसमें आपका 2 आ रहा है। तो हमको 2 नहीं गिनना है, क्योंकि 2 तो ज्यादा बार आ जाएगा। हम यहाँ क्या गिनेंगे, केवल 5 गिनेंगे। 5 की संख्या अगर हम यहाँ निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज हमको पता चल जाएंगे कि नंबर ऑफ जीरोज हमारे हैं कितने। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज पता चल जाएंगे। पहले आप देख लीजिए कि नंबर ऑफ 5 हम निकालते कैसे हैं। नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए पहले क्या कर लें हम लोग, ये आपका पहला 5 आपको कहाँ मिलेगा, पहला 5 आपको मिलेगा 5 की पावर 10 में। फिर उसके बाद 5 आपको कहाँ मिलेगा, 10 पे मिलेगा, यानी 10 की पावर आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर अगला 5 आपको क्या कहाँ मिलेगा, 15 में मिलेगा, 15 की पावर 30, फिर 20 की पावर 40, फिर 25 की पावर 50। यहीं तक है हमारा। ठीक है, 25 की पावर 50। अब देख लीजिए ये कितने नंबर ऑफ 5 दे रहे हैं आपको, 5 की पावर 10। यहाँ नंबर ऑफ 5 कितना हो गया आपका, यहाँ नंबर ऑफ 5 आपका कितना हो गया, यहाँ नंबर ऑफ 5 हो गया, 5 को 10 बार गुणा किए हैं, यानी 10 बार है ये। यहाँ 5 10 बार है। यहाँ कितना है, ये कि इसका मल्टी फैक्टराइजेशन आप कर दीजिए 10 का, 2 गुणे 5 होता है, यानी 5 यहाँ 20 बार है। ठीक, फिर आप 15 को करेंगे तो ये 3 गुणे 5 होता है, 3 गुणे 5 की पावर 30 है, यानी 5 यहाँ कितनी बार है, 30 बार है। फिर आप 20 गुणे 40 है आपका, ये आप 4 पंचे 20 लिख सकते हो। ठीक है, 5 की पावर 40 हो गया यहाँ, मतलब यहाँ 40 बार है आपका 5। अब आप अगर 25 को देखना चाहेंगे तो 25 क्या होता है आपका, 25 होता है 5 गुणे 5, यानी 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ 5 का होल स्क्वायर रख देता हूँ, 5 का होल स्क्वायर का
की पावर क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। और अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 5 की पावर 100 हो गया, यानी यहाँ 5 आपका कितनी बार है, 100 बार है। अब आपको नंबर ऑफ 5 ऐड करने हैं। यहाँ आपको ये चीज़ें ऐड कर लोगे, 10, 20, 30, 40 और 100 अगर आप ऐड कर लोगे तो आपको नंबर ऑफ 5 मिल जाएगा। और जैसे ही आपको नंबर ऑफ 5 मिलेगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐड कर लीजिए। 20, 10, 30, 30, 60, 60, 40, 100 और 100 में 100 ऐड कर दो, ये आपका क्या आ गया, 200 आ गया। ठीक है, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ 5 कितने हैं, नंबर ऑफ 5 हमारे हैं 200 के इक्वल। तो हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम देख पा रहे थे कि 2 की पावर जो आएगी आपकी, यानी नंबर ऑफ टूज जो आएंगे आपके, वो नंबर ऑफ 5 से ज़्यादा होंगे। तो उससे हमको मतलब नहीं, मैंने बताया था कि 2 और 5 में जो भी ज़्यादा होगा उसको इग्नोर कर देंगे, जो कम होगा उसी को काउंट करते हैं। यहाँ नंबर ऑफ 5 कम है क्योंकि जोड़ा बनाना पड़ता है हमको, 2 और 5 का जोड़ा बनाना पड़ता है, तभी हमारा जीरो बनता है। ठीक, तो नंबर ऑफ 5 यहाँ से कितने आ गए हमारे, 200 आ गए। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे हमारे, 200 हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सीसेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 1 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 25 30 35 40 45 50 55 60 मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने, और आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ शून्य कितने होंगे। पहले आप इसको फैक्टर कर लो, आप एक एक टर्म का फैक्टर कर लो, पहले देख लो कि क्या आ रहा है आपका एक एक टर्म का फैक्टर करने पे। चलिए मैं फैक्टर कर रहा हूँ, 1 का, 5 का, फिर 10 को आप 2 गुणे 5 लिख सकते हो, फिर आपका 15 है, 15 को आप 3 गुणे 5 लिखोगे। 20 है आपका, 20 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूना 4 पंचे 20, 25 है आपका, 5 गुणे 5 हो गया आपका। 30 है आपका, 2 तिहाई 6 पंचे 30 होता है आपका, ये 30 तक आ गए हम लोग। 35 आपका क्या होता है, 5 गुणे 7। ठीक है, फिर आपका 40 है, मल्टीप्लाई कर लो, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, 40 भी हो गया आपका। 45 को क्या लिखते हो आप, 3 तिरिक्का 9 गुणे 5। ठीक है, उसके बाद आप 50 को क्या लिखते हो, 2 पंचे 10। ठीक है, और 10 बचे 50, 50 हो गया। 55 आपका होता है 11 गुणे 5, और 60 आपका क्या होता है, 2 दूना 4 तिहाई 12 और पंचे 60। एकदम मैंने डिटेल में आपको फैक्टर करके दिखा दिया। अब आप यहाँ से नंबर ऑफ 2 आपका ज़्यादा दिख रहा है कि नंबर ऑफ 5 ज़्यादा दिख रहा है, जल्दी से काउंट कर लो। 2 कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ हो गया 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो गया आपका, 9 हो गया, और ये 10 हो गया। कहीं आपका 2 और एक्स्ट्रा दिख रहा है, कहीं आपका 2 और एक्स्ट्रा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप 5 देख लीजिए कितना है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये आपका 9 हो गया, 10 हो गया, 11 12 13 14। नंबर ऑफ 5 आपके ज्यादा हो गए। नंबर ऑफ 2 आपके कितने थे, 2 आपका कितनी बार आया है, 10 बार आया है। 5 आपका कितनी बार आया है, 14 बार आया है। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, मैं आपको बता चुका हूं कि जो आप जीरो बनाने के लिए क्या करते हो, 2 गुणे 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, तब आपका 1 जीरो बनता है। यानी 1 जीरो बनाने के लिए हमको 2 और 5 का जोड़ा चाहिए होता है। अगर हमको नंबर ऑफ 5 पता है और नंबर ऑफ 2 पता है, तो हम ये देखते हैं कि कौन सा कम है। 2 यहाँ कम है, तो ये इतने ही नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे आपके। कितने नंबर ऑफ जीरोस बन जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस आपके बनेंगे 10, क्योंकि नंबर ऑफ 5 अगर एक्स्ट्रा है, तो अगर हमारे पास 2 ही नहीं है तो वो क्या जीरो बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। इसीलिए उसको हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, या उसको ऐड नहीं करते हैं, उसको नहीं ध्यान देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये हमारा है कि 56 की पावर 99 है। ये एक पावर वाला मैं क्वेश्चन लेके आ गया हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप ये आपको रिपीट भी कर सकता है। नंबर ऑफ जीरोस बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है एग्जाम में पूछे जाने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। 56 की पावर 99 है आपका। ठीक है, यहाँ क्या है, 125 की पावर 89 है। पहले हम 56 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 56 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 दूना 4, 4 हो गया, 4 सते 2 दूना 4 दूना 8 सते 56, ये 56 हो गया आपका। ठीक है, इसकी पावर क्या है, 99 है। फिर मल्टीप्लाई कर दिए हम, 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 3, इसका पावर क्या है आपका 89 है। अब ये आपका 2 की पावर 3 है, यानी 2 की पावर 3 गुणे 99 हो गया यहाँ नंबर ऑफ 2। और नंबर ऑफ 5 आपका कितना हो गया, नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 2 की पावर 3 की पावर 99। और अगर नंबर ऑफ 5 आपको पता करना है तो क्या कर दो आप, 3 गुणे
89, 3 गुणे 89 हो गया ये आपका। अब आप 3 गुणे 99 कर लोगे तो आपको नंबर ऑफ टूज मिल जाएंगे। 3 9 27, कैरी आपका 2 बचेगा, फिर 3 9 27 और 2 29, 297 आपके 2 हैं। 5 आपके कितने हैं? 3 9 27 हो गया ये आपका, ठीक है। कैरी आपका 2 बचा, 3 8 24, 24 2 26। यहाँ क्या आ गया? 267 आ गया आपका। क्या आ गया? 267 आ गया। अब आप देखिए कौन ज्यादा है, नंबर ऑफ 5 आपके कम है, नंबर ऑफ 2 आपके ज्यादा है, तो नंबर ऑफ 0 आपके बचेंगे कितने? मैंने आपको बता रखा है कि जो कम होता है उतने ही नंबर ऑफ 0 बनते हैं। नंबर ऑफ 5 आपके कितने हैं? 267 है, तो यहाँ नंबर ऑफ 0 आपका कितना बनेगा? 267 बनेगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए, तो नंबर ऑफ 0 मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार जरा सा जल्दी जल्दी रिकैप देख लेते हैं, क्योंकि अच्छा सवाल है ये, ठीक है। बढ़िया टाइप है ये क्वेश्चन। आप इस तरीके के क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ एक्सपोनेंट में था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ 0 निकालने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए। 2 चीजें पता होनी चाहिए कि उस मल्टीप्लीकेशन में आपका कितना नंबर ऑफ 2 है और कितने नंबर ऑफ 5 हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ 2 पता चल गया, आपको नंबर ऑफ 5 पता चल गया, तो जो उसमें से ज्यादा होगा उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो छोटा होगा उतने ही नंबर ऑफ 0 बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन ये पहला था आपका, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? फिर यहाँ केवल मल्टीप्लीकेशन था। मल्टीप्लीकेशन को क्या किया मैंने? फैक्टराइज कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। यहाँ से नंबर ऑफ 2 देख लिया, यहाँ से फिर नंबर ऑफ 5 देख लिया, जो ज्यादा था उसको हटा दिया, जो कम था उतना ही नंबर ऑफ 0 बन गया। फिर अगला क्या था आपका? एक्सपोनेंट में फिर से था, अलग तरीके का नंबर था, 56 था, 125 था, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यहाँ से 2 की संख्या आ गई, 125 का 125 को 5 की पावर 3 लिख लिया, यहाँ से क्या आ गई? आपकी 5 की संख्या आ गई। जो कम होता है उतने ही नंबर ऑफ 0 बनते हैं। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं आपको, तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, आपका एग्जाम नजदीक है, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक और अच्छे से टाइप के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।